हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7। आज हम सब डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 4, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है, ठीक है। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग मोरल सुन लीजिए। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हेन a number multiplied by itself as many time। कहने का मीन्स यदि कोई नंबर कई बार मल्टीप्लाइड किया गया है, वही नंबर खुद मल्टीप्लाइड किया गया है, द प्रोडक्ट कैन बी रिटेन इन द शॉर्टर फॉर्म। इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसी को नोन एज शॉर्टर फॉर्म, नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यदि हम किसी नंबर को उसी के मल्टीप्लाइड के रूप में लिखें तो उसी का शॉर्ट फॉर्म जो लिखते हैं उसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। कैसे लिखा जाता है? जो नंबर मल्टीप्लाइड किया रहता है वो तो उसे क्या कहेंगे? जो नंबर मल्टीप्लाइड किया रहता है उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस, यानी कि आधार, ठीक है। और जो जितनी टाइम मल्टीप्लाइड किया रहता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट यानी कि घातांक, इसको घातांक बोलते हैं, इसको घातांक कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट कहते हैं, या तो इसे नीचे लिखते हैं, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक। इंडेक्स कहेंगे और पावर भी कहेंगे, ठीक है। इसको 3 नामों से जाना जाता है, एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड हिस्ट्री, ठीक है। हमने ये पता कर लिया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यदि कोई नंबर खुद में मल्टीप्लाइड करके दिया रहे तो जो नंबर मल्टीप्लाइड किया रहता है उसे बेस कहते हैं, और जितनी टाइम मल्टीप्लाइड किया रहता है उसी को उसका एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है। एक जरूरी सूचना इसी के लिए, जैसे हमारा कोई नंबर x है, इसकी पावर 2 हो गया, ठीक है। और x यानी a मल्टीप्लाइड 3 टाइम है, x मल्टीप्लाइड 2 टाइम है, तो इसको x स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और इसको x क्यूब कहते हैं, यानी कि x की पावर 2, x की पावर 3, ठीक है। इसे स्क्वायर कहते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। और जब यहाँ पर 2, 3, 4 से अधिक होगा, 3 से अधिक होगा तो उसे पावर 4 में पढ़ेंगे, पावर 5 में पढ़ेंगे, इस तरीके से। और हमने एक रूल बताया है, पहले ही बताया है, पहले या दूसरे चैप्टर में, तो हो सकता है आप लोगों को ना याद हो, एक बार देख लीजिए। -1 की पावर जो होती है ऑड, ठीक है, और -1 की पावर होती है इवन। इसके कहने का मीन्स यदि माइनस कोई डिजिट दिया गया है, उसका पावर ऑड है, यानी माइनस जो है विषम बार है, कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके है, तो उसका जो वैल्यू आता है वो माइनस आता है, -1। और इवन वाले में आता है +1, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भूलिए मत, एक काम लगेगा हमेशा। और इसमें भी कई रूल्स हैं, वो रूल्स इस तरीके से समझ में आपको नहीं आएगा, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसी पर मैं विजिट करके बता दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द बेस एंड पावर ऑफ द फॉलोइंग। राइट द बेस एंड पावर ऑफ द फॉलोइंग, मैंने सबसे पहले ही बताया बेस किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, ये है -10 की पावर 4, ठीक है। ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, बेस और पावर।
बेस हमारा है -10, जो ब्रैकेट में दिया है वो है -10, ये हमारा बेस है। और जो पावर है, यदि पावर पूछा होता, इंडेक्स पूछा होता या एक्सपोनेंट पूछा होता तो तीनों एक ही है और वो है 4। ठीक है, ये है हमारा सॉल्यूशन। इसी तरीके से BCDEFG इसका पूछे तो 4 इंटू 3 ये हमारा बेस है और जो पावर है वो है 8। क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए बहुत ही सिंपल है, कहने का मीन्स ये सिंपली बहुत ही सिंपल है, इसे छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं डी पार्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट। डी पार्ट है -10 इंटू -10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। देखिए सबसे पहले -10 को देखिए कितने टाइम है, -10 की पावर कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो 2। ठीक है, और यहाँ पर है 4, तो 4 कितनी टाइम है, 4 टाइम। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और बात करें एफ की, तो एफ में x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। देखिए बहुत ही सिंपल है। x जो है कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 टाइम, और y जो दिखाई दे रहा है 3 टाइम, z जो है 1 टाइम। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही विस्तृत में करेंगे, यानी एक्सपैंड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं सबसे पहले ए को। ठीक है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम करेंगे, 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मल्टीप्लाइड कीजिए, कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ये है हमारा आंसर। ठीक है, और भी हैं, जैसे -1 की लेता हूं मैं, यहाँ पर -1 की पावर 72। मैंने आपको भी रूल बताया है, सबसे पहले बताया है कि -1 की पावर यदि ऑड है तो -1 आएगा। यदि -1 की पावर पॉजिटिव है, यानी कहने का मीन्स इवन है, तो +1 आएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि -1 की पावर क्या है, इवन, तो ये हो जाएगा +1। हेंस -1 की पावर 72 इक्वल टू +1। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ये है 0 इंटू 10 की पावर 4। सबसे पहले किसी भी नंबर्स में कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, यदि सभी में उसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। ओके, किसी भी नंबर्स में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, देखिए बी को देखते हैं। 5 पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड कीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम हो गया और 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम हो गया। ठीक है, इसका कीजिए, इसका कीजिए, कितना हो गया, 5 5 जा 25, 5 जा 125, मल्टीप्लाइड और 3 3 जा 9, 9 जा 81। ओके, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वो आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इवैल्यूएट यानी कि पहले पार्ट को हम देखते हैं। पहले पार्ट को क्या बताएं, पहला ही जैसे 0 है। देखिए मैंने अभी बताया ना, यदि किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, यदि 0 से है तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों,
क्योंकि इसमें 0 से मल्टीप्लाई है। बी को देखिए, यह है -4 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 45। देखिए -4 3 टाइम है ना, तो माइनस आएगा, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, और -2 कितनी टाइम है, 4 टाइम, और -1 ये ऑड टाइम है, ठीक है, तो यहाँ -1 सिंगल 1 लिखेंगे। ओके, अब देखिए टोटल कितने माइनस यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये इवन है, तो यानी कि पॉजिटिव आएगा आंसर। 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ओके, इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 1024 आएगा। ओके, और बाकी दोनों सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये सबको पावर में लिखना है, उनके अभाज्य गुणनखंड के, यानी गुणनखंड के रूप में, पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, यह है 1296। 1296 का फैक्टर कैसे करेंगे? 1296 का फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 2 से, 6 2 जा 4 2 जा 8, 18 2 जा 8 2 जा 16, 2 3 2 4, 2 से 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 8 1, 3 से 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 3 यहाँ पर 9 हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका जो आया फैक्टर यहाँ हम लिखेंगे, ये आया है 2 4 टाइम, ठीक है, और 3 भी आया है कितनी टाइम, 4 टाइम। कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 है, लिखेंगे कितनी टाइम है, 4 टाइम, तो इसका 4 पावर हो गया, और 3 है, इसका भी पावर 4 हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। ओके, उसी तरीके से BCD सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो -7 जैसे मैंने इसको बताया, उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसे करके बताना है। 7 8 एक टाइप का है। 9, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड आउट व्हिच इज ग्रेटर। मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 4, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक देख लीजिए। देखिए इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों का जो पावर है सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करना होगा? अब देखिए 7.2 इंटू 10 की पावर 9 कर सकते हैं। तो कंपेयर करना है हमें। कंपेयर करने के लिए इसको आप शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग में चाहे तो लॉन्ग में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लॉन्ग विधि आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए 9 है ना, 9 क्या, हम डेसिमल को हटा देते हैं, सबसे डेसिमल को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 8 कर लेते हैं, इंटू 10 की पावर 4 कर लेते हैं। इतना क्लियर है? क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे हम। देखिए बेस है इक्वल है, 10 है, उसका पावर 4 है, 8 है, 8 4 12 हो जाता है। अब इसमें हम 10 की पावर 8 कर लेंगे और मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, यानी 10 की पावर 8 10 की पावर 1 मिला के 9 हो गया। इधर देखिए 10 की पावर 8 रहने देंगे, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7.6 में 10 की पावर 4 हो गया। इंटू 10 की पावर 8, और इधर देखना है
10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 इधर करेंगे और 10 की पावर 8 ये हो गया। ये मैं इसलिए अभी लिख रहा हूँ दोनों का पावर सेम करके, क्योंकि अभी आगे नंबर से कंपेयर कर लेंगे हम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 3 टाइम 0 इंटू 10 की पावर 8। इधर है इतना 10 की पावर 8। देखिए 10 की पावर 8 इधर है, 10 की पावर 8 इधर है, लेकिन इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? 76,000 का, और इधर 112 का। अब बताइए कौन सा ग्रेटर है, कौन सा शॉर्ट है? तो सिंपल यही लिखना है, हेंस 7.6 इंटू 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन 11.2 इंटू 10 की पावर 9। ओके, ये लिखना है। बी वाला भी इसी तरीके से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ, इतना दिया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्ट है। -6 की पावर y इक्वल टू -216। ओके, इधर देखिए ये कहा -6 की पावर y, तो यानी इधर भी -6 ही होगा बेस। तो इसी -6 जो दिया गया है -216 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? -6 की पावर y, ये हो गया -6 इंटू -6 इंटू -6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 2016। ठीक है, देखिए -6 की पावर y इक्वल टू -6 की पावर कितनी है, कितनी टाइम गया है? 3 टाइम, तो 3 हो गया। एक फार्मूला है यहाँ पर, चूंकि x की पावर m इक्वल टू x की पावर n, तो ये हो जाता है m इक्वल टू n। ये फार्मूला पहले पढ़ाया गया है, ठीक है? नहीं पढ़ाया गया होगा तो ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कंपेयर करने का। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए x की पावर m, x की पावर n, ठीक है, तो m की पावर n कंपेयर हो जाता है, तो y इक्वल टू 3। ये है हमारा आंसर। ठीक है, बी वाला भी उसी तरीके से सॉल्व करना। इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ रूल्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।